अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग भाई? ठीक ठाक हो? थैंक यू सो मच यार तुम्हारे फीडबैक का। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सैरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है क्योंकि हम आपकी जो है ये स्टोरी सुन रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी कहानी है एक खातून ने भेजी है एंड सुनते हैं, देखते हैं कि इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है या ये सब ड्रामा है। सो लेट्स सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस पर्सनल शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में फ़ेस करा है बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर में मैंने फ़ेस करा है। और जब हम वहाँ पहले रहते थे, एक घर था हमारा जहाँ पर हम रहते थे, और वहाँ पर ना मैं स्टार्ट से बताती हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था। हुआ ये था, मैं बहुत अकेले रहती थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अकेले रहती थी और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हो चुकी थी। मुझे एनजाइटी होती थी, मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, बहुत सब कुछ चल रहा था। तो मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, जो कि आजकल की जनरेशन मोस्टली कर रही होती है। मैंने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था, बहुत कम बाहर निकलती थी, बहुत कम फैमिली में बैठती थी, ये सब कुछ था। लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं रातों में जागती थी, फ़ोन यूज़ करते रहती थी, स्क्रॉलिंग करती थी बस रातों में जाग कर। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्यों जाग रही हूँ, कोई रीज़न ही नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं रातों में जाग रही थी और बस डिप्रेस थी। कि होता है ना, सबको ही होता होगा, ये सब रिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात से। तो ये सारे सीन थे। लेकिन फिर स्टार्ट ऐसे हुआ कि वहाँ पे ना 2-3 बार ना मेरी, आप लोग को ऐसा शायद आप लोग बिलीव ना करो, बट मैंने वो खुद अपनी रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो मैं आप बता सकती हूँ कि वो सब कुछ सच में हुआ था। रूम में जो मेरी कबर्ड था ना, उसका डोर अंदर से ना नॉक होता था 3 बजे के करीब, रोज़ डेली। मैं उस रूम में अकेली हूँ, रात में लेटी हुई हूँ बेड पे, और वो अंदर से नॉक होता था। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों पे ना इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। मुझे होता था नहीं, मतलब आप लोगों ने देखा है ना, हॉरर मूवीज़ में होता है कोई एक बच्चा होता है जिसको चुल होती है, वो उठ के रात में जाके देखता है कि वो चीज़ क्यों हो रही है। मैं उनमें से हूँ। मुझे होता है अगर ये आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है। मैं 3 बजे उठ के कबर्ड खोल के देखती थी कि क्यों आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। ये सीन था। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये, वो रेगुलरली होने लग गया कि 3 बजे वो डोर नॉक होते थे। फिर उसके बाद एक बार ये हुआ कि ना, मैं घर में अकेली थी और नमाज़ पढ़ रही थी अपने रूम में, और मैं बहुत शिद्दत से दुआ मांग रही थी ना, यूँ करके आंखें बंद करके, और मैं कंटिन्यूसली दुआ मांगने में लगी हुई। और मेरी सिक्स सेंस ने कहा कि मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। सच बता रही हूँ मैं, मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है। और मैंने आंखें जैसी खोली, लाइक मैंने जैसी आंखें ओपन की, खोल के देखा, तो वो शख्स था, उखड़ू बैठा हुआ था वो, और वो मुझे देख रहा था। मतलब लाइक मेरा यूँ आई कांटेक्ट हुआ तो वो इंसान मुझे देख रहा था, और वो पूरे ब्लैक जुब्बे में बैठा हुआ था, और उसके बहुत कर्ली से बाल थे। मेरा एक्चुअल में आई कांटेक्ट हुआ उससे, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ, आपको हो रहा होगा इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ, इससे रिएक्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि ये मेरी जीन्स में, मेरी मामा के मैं बहुत सारी स्टोरी सुनते आई हूँ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया, उनके साथ होता था। तो एक चीज़ आपकी जीन्स बनती है ना, तो आपको पता होती है कि, और मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, अगर वहाँ पे कोई ऐसी बैड एनर्जी तो नहीं कहूँगी मैं, अगर नॉन ह्यूमन एनर्जी है तो मुझे फील हो जाती है। कि मैं बहुत बार अपनी फ्रेंड्स के घर पे गई हूँ और वहाँ पे मुझे वो चीज़ फील हो जाती थी। मैं कहती थी ब्रो तुम्हारे घर में कुछ है, और फिर ऐसे सारे सीन होते हैं, और फिर वो बताते थे हाँ हाँ ये बात हमें पता है, तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन मुझे फील हो जाती है वो चीज़। लेकिन तो ऐसा था, तभी मैं इतनी स्ट्रांग थी कि मैं डरी नहीं। जब मैंने उसको, वो जो आदमी था उसको मैंने देखा, और मैंने बस आई कॉन्टेक्ट हुआ, इनफेक्ट यूँ था, और मेरा यूँ आई कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने यूँ आंखें बंद किया, और मैंने जाए नमाज उठाई, रखी अपनी अलमारी के ऊपर, और मैं उस रूम से निकल के आगे वाले ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। और हमने ना ऊपर रेंट पे दिया हुआ था, तो वो लोग ना नीचे आते थे, उनके छोटे बच्चे थे, वो लोग नीचे आते थे। घर में कोई नहीं था, क्योंकि नहीं होते थे सारे, कोई भी नहीं होता था घर में, मैं अकेली होती थी। तो वो नीचे आके ना, उनकी जो छोटी बेटी वो मेरे पास ड्राइंग रूम में आके बैठती थी। और फिर ना एक बार ये हुआ कि ना, वो बहुत आती थी, तो ना उस बच्ची ने ना मुझसे पूछा, मिनाहिल नाम था उसका, उसने मुझसे पूछा आपको डर नहीं लगता। और मैं ऐसी थी, क्यों, मैं तो रहती हूँ अकेले, मुझे क्यों डर लगेगा भला। तो शी सेड कि आपको वो दिखते हैं। और आई वाज लाइक ब्रो तुम यहाँ से जाओ, मतलब
मुझे पता है ऐसा है, देयर इज समथिंग, बट तुम मुझे ऑब्वियस करके क्यों बता रही हो। तो लाइक मैंने उस चीज़ को ना इग्नोर करा, और मैंने जब मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने वो चीज़ देखी है एक्चुअल में अपनी आंखों से, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा वहम होगा। जैसे देसी अम्माओं के डायलॉग होते हैं कि नहीं नहीं फ़ोन यूज़ करती रहती हो ना पूरा दिन पूरी रात, तभी इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो, ये है वो है, तो ये सारे सीन थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा भैया, अपना आंखों से देखा हुआ, मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो फेक था, नहीं था वो। फिर उसके बाद हुआ ये, मैंने उनको कहा कि रात में ना डोर नॉक होता है, उन्होंने कहा नहीं होता। मैंने कहा ओके, आए मेरे कमरे में रूम में और सोए मेरे साथ। तो वो आई मेरे छोटे भाई के साथ, यासिन के साथ, वो मम्मा मैं यासिन, हम तीनों बेड पे सोए। ठीक है, मुझे पता था 3 बजे तमाशा होने वाला है। मैंने फ़ोन लेके मैं बैठी हुई थी और मैं बेड के पास स्क्रॉलिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे वेट था कि ये होगा, रोज़ हो रहा है भाई। तो ना 3 बजे डोर नॉक हुआ है, आई स्वेयर। मेरी मम्मा ने ज़ोर से उठ के देखा और उनको लगा कि मैं कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, और उन्होंने कहा क्या कर रही हो तुम। तो ना मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही, वो रहा डोर देख लो, नॉक कर रहा है कोई अंदर से उसको। कबर्ड, लाइक कबर्ड, एक्चुअल कबर्ड, हमारा अलमारी जिसे कहते हैं लोग, वो अंदर से नॉक हो रही थी पूरी स्पीड में। मम्मा ने मुझे उठाया मीन्स मुझे कहा चलो, और यासिन को, मेरे छोटे भाई को उठाया और पिलो उठाया, हम भागते हुए पापा के रूम में गए। हमने वो पापा को बताने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सीन है। ठीक है, ये कहानी यहाँ नहीं रुकी। ठीक है, इसके बाद भी घर में कोई नहीं होता था, मेरी फैमिली सब बाहर होती थी, तो मैं अकेली ही होती थी मोस्टली घर में। तो ना फिर होने ये लगा, वो चीज़ ऑब्वियस होके दिखने लग गई मुझे, लाइक एक्चुअल में दिखने लग गई वो, कि बहुत बार फील होता था कि पीछे से कोई गुजर रहा है, और उस इंसान की एग्जिस्टेंस ही मुझे फील होने लगी अपने घर में। और इनफैक्ट हमारे किचन में ना एक रूम है, किचन में रूम नहीं है, आई मीन किचन में एक विंडो है हमारे इस साइड पे, और उसके पीछे ना, हम लोग फ्लैट्स में रहते थे, उसके पीछे ना कोई जगह है जहाँ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई हूँ, उसके पीछे मैं गई नहीं हूँ, वो एरिया ही बंद है, वो हमेशा से बंद है। ठीक है, वहाँ मम्मा पापा ने देखा है घर के टाइम पे, उनको पता था कि पीछे क्या है, बट मैं कभी वहाँ नहीं गई। तो ना मैंने ना एक ख्वाब देखा था हॉरर, मैंने देखा, उसके बाद ना अच्छा मेरी मम्मा ने ना उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुप हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तब भी वो मान गई थी, बट वो एक्चुअल में मुझे नहीं बताना चाहती थी कि हाँ मुझे समझ आ गई कि तुम सच बोल रही हो। अच्छा ये सब चीज़ों में ना मैं नॉर्मली बिहेव कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, घर में ना किसी को बता रही थी कुछ भी नहीं। इन्हीं सब चीज़ों में मैं किचन में गई थी रात के टाइम, और मुझे कभी भी इन सब चीज़ों को देख के, लाइफ में मैंने बहुत सारी देखी हैं, मैं आपसे सिर्फ एक शेयर कर रही हूँ, बट मैंने एक्चुअल में बहुत सारी देखी हैं। तो मैंने ना इतना रिएक्ट नहीं किया कि मैं डरी नहीं, कभी भी बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं कभी डरी नहीं हूँ उन सब चीज़ों से। लेकिन जब मैं विंडो के पास खड़ी हुई हैंड वॉश कर रही थी, तो ना मैंने एक्चुअल में देखा सामने विंडो के बाहर औरत खड़ी हुई, आई स्वेयर औरत खड़ी हुई है, और वो औरत मुझे देख रही थी, और मेरा उससे बाकायदा आई कांटेक्ट हुआ है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ 4 सेकंड्स हमारा आई कांटेक्ट हुआ होगा, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो आंखें कैसी थी। मैंने सबको ये चीज़ बताई है, बट हर कोई कहता है कैसी दिखती थी। देखें, अगर जब आप लोग अपनी रियल लाइफ में ये सब कुछ फेस कर रहे होते हैं ना, ऐसे लोग ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, आपको कभी भी उनका फेस याद नहीं रहेगा। अगर आपको कोई पूरा प्रॉपर फेस डिस्क्राइब कर रहा है ना कि उसकी आईलैशेस ऐसी थी, उसका फेस ऐसा था, वो झूठ कह रहा है। आपको फेस याद नहीं रहता इन चीज़ों का। हाँ, आपको आंखें याद रह जाएंगी, आपको हुलिया याद रह जाएगा, बट आपको फेस याद नहीं रहेगा कभी भी। तो ना मुझे फेस याद नहीं है उन लोगों के, मुझे बस आंखें याद हैं वो, और वो मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितनी ज़्यादा हॉरर थी। और उस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम डरी हूँ, मैं विंडो से पीछे हुई चिल्ला कर, बिल्कुल। मम्मा आ गई और वो कहने लगी क्या हुआ, वो फ़ौरन उठ के आ जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं। वो फ़ौरन उठ के आ गई और ना मुझसे कहने लगी क्या हुआ, और मैं ऐसी थी, वो औरत बाहर खड़ी हुई है, ठीक है, और वो ना मेल और फीमेल दोनों थे, लाइक उस रूम में मेरे। तो ना वो ना उठ के आ गए और आके पूछ लगे क्या हुआ ये वो, तो मैं उनको कह रही थी, और वो तब भी नहीं मानी, क्योंकि उन्हें बच्चों के सामने मानना ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा था। वो मुझे तसल्लियाँ देने के लिए, नहीं तुमने ख्वाब देखा होगा, तुम सीरीज़ देखते हो ना रात में बैठ के, यही होता है, रात भर जागोगी, ये करोगी वो करोगी। वो एक्स्ट्रा मेरे ऊपर ही शुरू हो गई। उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हुई, बट फिर वो चीज़ ना मैं सो गई, ठीक है। वो मैंने उनसे पूछा भी मम्मा से बहुत बार कि
मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि ये सब ख़त्म कब होगा, कैसे सब कुछ ये फिनिश होगा, ये सब कुछ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना पता करवाया है किसी से, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे वहम है, तुम इतनी डिप्रेस होने लग गई हो, तुम इतना जागती हो ना ये नींद पूरी ना होने की वजह से। मैंने कहा ठीक है, सही है, मैं गलत होंगी, मैं नींद में थी, मैं अंधी थी, मैं पागल थी, मैं डिप्रेस थी, मैं एनजाइटी होती थी, मुझे सब होता था, मैं गलत हूँ। सही है, देसी मॉम से झगड़ा करना पॉसिबल ही नहीं कि आप विन कर पाओगे। मैंने मान लिया कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ। फिर उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद ना बहुत दिनों बाद, बहुत वीक्स तक कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं डर गई ना उस चीज़ से, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके बहुत टाइम बाद ना मुझे एक बार ख्वाब आया कि मैं लेटी हुई हूँ, ब्लैंकेट ओढ़ के, नहीं कंफर्टर ओढ़ के लेटी हुई थी मैं, और वो औरत उस विंडो से निकली है और वो मेरे पास आई और आके मेरा कंफर्टर खींच रही थी, उसके पाँव दिख रहे थे मुझे। और ना मैं कंफर्टर पकड़ी हुई थी कि नहीं मैं नहीं छोड़ रही थी, नहीं छोड़ी, लेकिन वो मेरा ख्वाब नहीं था। वो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा ख्वाब था, बट वो ख्वाब नहीं था, वो एक्चुअल में हुआ था, एक्चुअली मतलब सच में हुआ था। मैं सुबह उठी, मैं इतनी घबराई थी, मैं मम्मी को बता रही, वो किचन में खाना बना रही थी, नाश्ता बना रही, और मैं उनको बता रही कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो कह रही अलीशा तुमने उसको देख लिया है तो तुम उसके ख्यालों में अभी तक तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ अटकी हुई हो। मैंने कहा अच्छा सही है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, मैंने ख्वाब देखा हो सकता है वो सब कुछ सच में नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताएं, ये जो हमारी विंडो है, यहाँ पे वॉल है, इस वॉल के पीछे किसी की पुराने घर की विंडो है, और ना मैं उस जगह पे कभी नहीं गई हूँ। और वो कहने लग गई, और वो मुझे बस देख रही थी, मुझे उनकी आंखों से पता चल गया था कि वो समझ गई हैं। तो अम्मी ने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि वो औरत उस विंडो से निकल के आई थी मेरे घर में, मैंने ये चीज़ देखी थी। तो ना शी वाज लाइक अच्छा, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही। और फिर कंटिन्यूसली मेरे रोज़ ख्वाब में ना मेरे साथ गलत हो रहा था, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, इवन बहुत गंदा गंदा, बहुत पता नहीं क्या क्या ख्वाब आते थे, मुझे अजीब होने लग गई थी चीज़ें, और मैं सबसे दूर रहने लग गई थी बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा जितना डिप्रेस मुझे होना चाहिए था ना, जो मेरी लाइफ में रीज़न था डिप्रेस होने का, उससे कहीं ज़्यादा मुझे इन चीज़ों ने और डिप्रेस कर दिया था। फिर मामा ने ना पता करवाया कि उन्होंने फिर मुझसे आकर डिस्कस करा, तो मसला ये था जो मेरे साथ जो मेल थी ना, मेल की जो एनर्जी थी, वो जो आदमी था वो अटैच हो गया था, क्योंकि मैं पूरी रात जागती थी, मैं पूरा दिन उस रूम में रहती थी अपने, मैं बस हर टाइम उस रूम में रहती थी। तो वो इंसान ना मुझसे ना अटैच होने लग गया था, इतना ज़्यादा, इतना कि मैं कैसे बताऊं, कि जब हमने और ये सब कुछ ऑब्वियस पता है क्यों होने लग गया था, जब हमने अपने घर छोड़ने की बात की थी, तब हमें जिनसे हमने पता करवाया था ना कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने घर छोड़ने की जब से आपने बात की ना, तो वो जो एनर्जी थी, वो जो भी था, वो मैरिड था, और मैरिड नहीं, आई मीन वो कुछ होता होगा उनका, मुझे पूरा नहीं पता, कुछ होता होगा उनका, बट वो जो फीमेल थी ना वो उसी के साथ थी, मेल की। तो और जो वो मेल था वो मुझसे अटैच होने लग गया था, और तभी जब हमने घर छोड़ने की बात की तो वो चीज़ें ऑब्वियस होकर दिखने लग गई हमें, बिल्कुल एक्चुअली मतलब दिखने लग गई थी हमें, कि इनफैक्ट इतनी बार ऐसा होता था लाइट चली जाती थी घर में, हम सारे बैठे हुए, लाइट चली गई, हम सारे लाउंज में, टीवी लाउंज में बैठे हुए सोफे पे, लाइट चली गई, और हमारी लाइट जाती है ना, डीमर, एक डीम लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो लाइट चले जाती थी ना, अचानक से डीम लाइट ऑन हो गई, ठीक है। इतना में मम्मा ना आवाज़ देती थी, अलीशा वहाँ कोई उठो, जाके लाइट ऑन करो। और हमें ना वो झलक दिखती थी, मुझे, मेरी सिस्टर के साथ नहीं था, मुझे वो झलक दिखती थी कि कोई गया और स्विच ऑन होता था, लाइट ऑन हो गई। मतलब अगर आप लोग देख रहे होगा, आप लोग को फनी लग रहा होगा कि वाह हम तो इससे सारे काम करवा सकते हैं, जिन हाथों से लाइट ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके साथ हो रहा होता है ना उनकी सही वाली। खैर, तो ये सारे सीन थे, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अगर 100% अगर मैंने अपनी 99% अगर मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें फेस की हैं, तो उनमें से मैंने आपको 2% बताया है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ लाइफ में। और फिर उसके बाद हमने अपना घर चेंज किया, और बस वो चीज़ हम मुझसे अटैच हो चुकी थी, दैट्स इट। और जब हमने घर चेंज किया, फिर मेरे ऊपर भी उन्होंने दम जो करते हैं वरते हैं, ये सब कुछ जो होता है, और
द थिंग्स वो हुई और उसके बाद फिर हम कहीं और आके रहने लगे। लेकिन वो जो चीज़ है ना जो जीन्स में आपको मिलती है, मुझे अपनी मामा से मिली है कि मुझे चीज़ें फील होती हैं, मैं आती हूँ। इनफैक्ट बहुत बार होता है कि मैं अपने ऑफिस में होती हूँ और मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही होती है, मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझसे पूछ रही होती हैं कि बताओ तुम्हें यहाँ कुछ फील होता है। मतलब इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ को मजाक में लेने लग जाते हैं। जब आप लोगों को बता दो तो वो पूछने लग जाते हैं कि आपको ये चीज़ फील होती है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ऐसा नहीं है, बट कहीं कहीं जहाँ जो चीज़ें होती है ना वो फील हो जाती हैं। इनफैक्ट वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो तो फील होती है। तो दैट्स इट, ये थी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और अल्लाह हाफिज़। 100% में से आपने सिर्फ 2% बताया है। आप प्लीज़ बाकी का 98% भी बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। और तुम बताओ यार, तुम लोग बताओ प्लीज़। आप लोग बताएं इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे। मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया हूँ यहाँ, मैं थोड़ा स्पीचलेस हुआ हूँ। अब मेरे पास कुछ है नहीं इस पे अपना कुछ तबसरा करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं भी कमेंट सेक्शन में तुम लोग के साथ आ जाता हूँ, मिलके इस पे थोड़ी चैट कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं कि ये सच है या नहीं। मुझे पर्सनली लगता है कि जब बंदा थोड़ा स्ट्रेस में होता है या थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हुआ होता है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फाइन, हो जाता है कभी कभार बंदे के लाइफ में। कुछ फेजेस होते हैं जब ऐसा फील कर रहा होता है, तो तब इस किस्म की चीज़ें होती हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं लाजमी। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या नहीं, कुछ इससे कुछ अलग हुआ हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताना। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।